मैं तुमसे आज कोई कहानी कहने नहीं आया हूं। कहानी तो बस एक बहाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से मिलवाने आया हूं, क्योंकि जो लोग कहानी समझकर सुनते हैं वे मनोरंजन लेकर लौट जाते हैं, और जो लोग होशपूर्वक सुनते हैं वे अपने भीतर क्रांति का बीज लेकर लौटते हैं। भारत में कहानियां कभी यूं ही नहीं कहीं। यहाँ हर कथा बहुस्तरीय है, एक ही साथ कई दिशाओं में बहती हुई। एक बच्चा सुने तो कहानी है, एक बुद्ध पुरुष सुने तो जीवन का सूत्र है। और आज मैं जिस कथा की बात कर रहा हूं उसका नाम तुमने सुना है, बेताल पच्चीसी। लोग सोचते हैं ये भूत प्रेत की कहानी है, लोग सोचते हैं ये राजा और लाश की कथा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये जागरण और मूर्छा की कथा है। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में हर सुबह लोग भेंट लेकर आते थे, सोना चांदी रत्न, क्योंकि राजा को भेंट दी जाती है, जीवन को नहीं। एक दिन एक फकीर आया, नंगा सा, शांत सा, मुस्कुराता हुआ। उसके हाथ में था एक साधारण सा जंगली फल। राजा मुस्कुराया, मन में सोचा, इस सच फल के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। लेकिन फकीर फकीर है, उसके पास यही है। राजा ने फल ले लिया और बिना देखे वजीर को दे दिया। ये क्रम 10 वर्षों तक चलता रहा। हर सुबह वही फकीर, हर सुबह वही फल और हर सुबह वही बेहोशी। समझो राजा जागा हुआ नहीं था, वो व्यस्त था। और व्यस्तता जागरण का उल्टा है। व्यस्त आदमी देखता नहीं, सिर्फ निपटाता है। और जीवन तो देखे जाने पर ही प्रकट होता है। एक दिन राजा ने फल वजीर को न देकर दरबार में बैठे बंदर को दे दिया। बंदर ने फल तोड़ा और तभी धड़ाम, एक चमकता हुआ अकल्पनीय रूप से बड़ा हीरा नीचे गिरा। राजा स्तब्ध रह गया, पूछ रहा बाकी फल कहाँ है। तब तहखाना खोला गया और वहां सड़े हुए फलों के ढेर में सैकड़ों हीरे चमक रहे थे। फकीर हंसा, उसने कहा, अगर होश ना हो तो जीवन ऐसे ही सूख जाता है। सुन रहे हो, जीवन रोज तुम्हें फल देता है, हर पल के भीतर हीरा छिपा है, लेकिन तुम उसे जंगली समझकर फेंक देते हो। तुम भी रोज सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लौट आते हो, थक जाते हो, लेकिन क्या तुम जागते हो या बस निपटाते हो? तुम्हारा पूरा जीवन तहखाने में पड़ा सड़ा हुआ फल है और हीरे वहीं पड़े चमक रहे हैं। लेकिन आंख चाहिए, होश चाहिए। फकीर ने राजा से कहा, तुम वीर हो, लेकिन वीर होना काफी नहीं। बहुत लोग वीर होते हैं, बहुत लोग साहसी होते हैं, लेकिन जागृत बहुत कम होते हैं। डर सबको लगता है, कायर भी डरता है, बहादुर भी डरता है। अंतर इतना है, कायर डर से भागता है, बहादुर डर के साथ चलता है। फकीर ने कहा, आज अमावस की रात है, मरघट आओ। मरघट, जिसका नाम सुनकर आज भी तुम्हारी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मरघट का अर्थ है जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ उपस्थित हों। और ध्यान रखना, वर्तमान क्षण भी एक मरघट है, क्योंकि यही जीवन है और यही मृत्यु है। लोग भविष्य से डरते हैं, लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु भविष्य में नहीं होती, जब भी होगी यहीं और अभी होगी। और जीवन भी यहीं और अभी है। जो आदमी वर्तमान में टिक नहीं पाता वो जीवन में भी टिक नहीं पाता। विक्रमादित्य मरघट पहुंचा, डर था, कांपता हुआ हृदय था, लेकिन वो भागा नहीं। और यहीं से बेताल की 25 कहानियां शुरू होती हैं। हर कहानी एक परीक्षा है, हर कहानी एक जाल है। क्या राजा सोच में फंसेगा या जागा रहेगा? अब तक जो हुआ वो केवल भूमिका थी, असल खेल अब शुरू होता है। क्योंकि जीवन भी ऐसा ही है, शुरुआत में वो तुम्हें छूता है, परखता है, तैयार करता है। और जब तुम सोचते हो अब तो समझ गया, तभी असली परीक्षा सामने आती है। अमावस की रात, आकाश में चांद नहीं, धरती पर रोशनी नहीं। मरघट कोई साधारण जगह नहीं, मरघट प्रतीक है। मरघट का अर्थ है जहां सब नकाब गिर जाते हैं। महल में तुम राजा हो, मरघट में तुम सिर्फ एक आदमी हो। और ध्यान रखना, वर्तमान क्षण भी एक मरघट है। यहाँ न अतीत साथ चलता है, न भविष्य सहारा देता है। यहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारा होश। लोग कहते हैं डर बुरी चीज है, मैं कहता हूँ डरना अच्छा न बुरा, डर स्वाभाविक है। जो डरता ही नहीं वो या तो पत्थर है या पागल। असल प्रश्न ये नहीं है कि डर है या नहीं, असल प्रश्न है डर के साथ तुम क्या करते हो। कायर डरता है और भागता है, बहादुर डरता है और रुक जाता है, और बुद्ध डरता है और देखता है। विक्रमादित्य डर रहा था, पूरी देह कांप रही थी। ये कोई फिल्म में डर नहीं था, ये असली डर था। चारों तरफ सन्नाटा, भय, दुर्गंध, लाशें। और याद रखना, मरघट में जो डर लगता है वो बाहर का नहीं होता, वो भीतर का होता है। फकीर ने कहा था, उस पेड़ पर जो लाश लटकी है उसे उतार लाना। विक्रमादित्य पेड़ के पास पहुंचा और तब देखा एक नहीं 25 लाशें। यही संख्या यूं ही नहीं है, 25 प्रतीक है, 25 कहानियां, 25 परीक्षाएं, 25 अवसर जहां तुम चूक सकते हो या जाग सकते हो।
जैसे ही राजा ने लाश को काटकर नीचे गिराया, लाश खिलखिलाकर हंस पड़ी। सोचो, मुर्दा हंस रहा है। यहीं से बेताल प्रकट होता है। लोग समझते हैं बेताल कोई भूत है। नहीं, बेताल है तुम्हारा मन, जो तब बोलता है जब तुम चुप रहना चाहते हो, जो तब सवाल उठाता है जब तुम शांत होना चाहते हो, जो कहानी सुनाता है जब तुम जागना चाहते हो। बेताल ने कहा, अगर तुम मुझे इस फकीर तक ले जाना चाहते हो तो एक शर्त है, रास्ते भर तुम चुप रहोगे। अगर तुम बोले तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। अब समझो, चुप रहना इतना मुश्किल क्यों है? जब आदमी डरता है तो वो बोलना चाहता है, गीत गुनगुनाने लगता है, मंत्र जपने लगता है, राम राम, अल्लाह अल्लाह। क्यों? क्योंकि शब्द डर से बचने का उपाय है। लेकिन बेताल कहता है, न शब्द, न मंत्र, न सहारा, सिर्फ होश। बेताल राजा को मजबूर कर रहा था वर्तमान में रहने के लिए। यही सबसे कठिन काम है। लोग सोचते हैं वर्तमान में रहना आसान है। नहीं, वर्तमान में रहना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि वर्तमान में न कहानी है, न स्मृति, न कल्पना, सिर्फ सच है। राजा चुप है, रात गहरी है, रास्ता लंबा है। बेताल बोलता है, सुनो, तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। और यहीं से बेताल 25 की पहली कथा शुरू होती है। 3 युवक, तीनों गुरु के शिष्य, तीनों प्रतिभाशाली, तीनों योग्य, और गुरु की एक बेटी, तीनों उसके प्रेम में पड़ गए। ये प्रेम त्रिकोण नहीं था, ये जीवन का जाल था। युवती किसे चुने? तीनों छोड़ना भी असंभव, एक को चुनना भी असंभव, क्योंकि जिसे छोड़ेगी वो जीवन भर उसकी आत्मा में चुभता रहेगा। और यहीं मन का खेल शुरू होता है। कोई रास्ता न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। अब ध्यान देना, ये कहानी प्रेम की नहीं है, ये कहानी निर्णय न ले पाने की है। जो निर्णय नहीं ले पाता वो जीवन को मार देता है। पहला युवक मरघट में बैठ गया, धन रमाई राख लपेट ली। दूसरा युवक यात्रा पर निकल गया, दुख से भागने। तीसरा युवक अस्थियां संभालकर मंत्र की खोज में लग गया। तीनों अलग अलग रास्ते, तीनों मन की अलग अलग चालें। वर्षों बाद मंत्र मिला, अस्थियां जोड़ी गईं, मंत्र पढ़ा गया और युवती फिर जीवित हो उठी। अब प्रश्न खड़ा हुआ, वो किसकी पत्नी बने? बेताल ने प्रश्न पूछा, बताओ, इन तीनों में वो किसकी पत्नी बनने योग्य है? और ध्यान रखना, अगर राजा ने उत्तर दिया तो वो बोलेगा, और अगर वो बोलेगा तो बेताल वापस पेड़ पर चला जाएगा, क्योंकि उत्तर हमेशा विचार से आता है और विचार वर्तमान से हटाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा जाल है। विक्रमादित्य ज्ञानी था, बुद्धिमान था, उत्तर भीतर उभर आया, और जहां उत्तर आया वहां मौन टूट गया। जिसने मंत्र से जीवित किया वो पिता तुल्य, जिसने अस्थियां संभाली वो पुत्र तुल्य। प्रेमी वही है जो मरघट में बैठा रहा। बेताल ठहाका मारकर हंसा और फिर वो वापस पेड़ पर जा लटका। राजा चूक गया। हर बार जब तुम्हें लगता है मैं समझ गया, उसी क्षण तुम चूक जाते हो, क्योंकि समझ हमेशा अतीत से आती है और जीवन सिर्फ वर्तमान में है। अब तक तुमने देखा विक्रमादित्य वीर है, साहसी है, लेकिन बार बार चूक जाता है। और याद रखना, वो इसलिए नहीं चूकता कि वो कमजोर है, वो इसलिए चूकता है क्योंकि वो मनुष्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी कमजोरी नहीं है, सोचना है। तुम सोचते हो, चूक जाते हो। चूक मतलब कोई गलती नहीं, चूक का अर्थ है वर्तमान से हट जाना। जब भी तुम सोच में गए, स्मृति में गए, कल्पना में गए, तुम चूक गए। और जीवन वो इंतजार नहीं करता। ये संख्या संयोग नहीं है। 25 कहानियां, 25 स्थितियां हैं जिनमें जीवन तुम्हें फंसाता है। हर कहानी में प्रेम है, न्याय है, धर्म है, कर्तव्य है। यानी हर कहानी तुम्हारी नैतिकता को छूती है। और नैतिकता मन का सबसे सूक्ष्म जाल है। अनैतिक आदमी बिना सोचे अपराध करता है, लेकिन नैतिक आदमी हर कदम पर सोचता है ये सही है या गलत, और यही सोच उसे वर्तमान से काट देती है। बेताल यही चाहता है। हर कहानी के अंत में बेताल पूछता है, बताओ सही क्या है? और ध्यान देना, प्रश्न कभी जीवन नहीं होता, प्रश्न हमेशा मन का खेल होता है। जीवन प्रश्न नहीं पूछता, जीवन घटता है। शुरू शुरू में विक्रमादित्य तुरंत बोल पड़ता है। वो राजा है, निर्णय लेना उसका स्वभाव है। लेकिन हर बार जैसे ही वो बोलता है, लाश वापस पेड़ पर, और उसे फिर से मरघट लौटना पड़ता है। तुम भी रोज कितनी बार चूकते हो? कोई अपमान करे, तुरंत प्रतिक्रिया। कोई तारीफ करे, तुरंत अहंकार। कोई दुख दे, तुरंत स्मृति। कोई सुख दे,
तुरंत लालसा, और हर बार तुम वर्तमान से बाहर। क्योंकि वर्तमान में मन मर जाता है, मन अतीत में जीता है, मन भविष्य में जीता है। वर्तमान में मन का कोई काम नहीं और मन अपनी मौत से डरता है, इसलिए वो कहानी रचता है। बेताल कोई भूत नहीं, वो तुम्हारा अविराम बोलता हुआ मन है, जो चुप्पी से डरता है, जो मौन से भागता है। और याद रखना, मन जब हारता है तो आखिरी चाल चलता है धार्मिकता। बेताल की कई कहानियां धर्म से जुड़ी हैं, कौन ज्यादा पुण्यवान, कौन ज्यादा धर्मात्मा, और आदमी फंस जाता है क्योंकि धर्म पर उसका निवेश है। लेकिन 25 कहानियों के दौरान कुछ घटित होता है। विक्रमादित्य कम बोलने लगता है, उत्तर भीतर उठता है, लेकिन वो पकड़ नहीं बनाता। ये बहुत सूक्ष्म है। उत्तर आना बंद नहीं होता, लेकिन उससे पहचान टूटने लगती है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि विचार ना आएं, ध्यान का अर्थ है विचार आएं, लेकिन तुम उनसे चिपको नहीं। विक्रमादित्य यही सीख रहा है। मन को ऊर्जा चाहिए, तुम्हारी पहचान से ऊर्जा मिलती है। जैसे ही तुम उत्तर से पहचान तोड़ते हो, मन कमजोर पड़ता है। बेताल की हंसी अब उतनी जोरदार नहीं रहती। रास्ता वही है, मरघट वही है, डर भी वही है, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा है। डर देखा जा रहा है, ना कि टाला जा रहा है। और डर जब देखा जाता है तो शक्ति बन जाता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, साहस का अर्थ है डर की पूरी उपस्थिति में जागरूक रहना। विक्रमादित्य अब वीर नहीं, धीरे धीरे साक्षी बन रहा है। आज के लिए इतना ही।